दोस्तों, जो नीति भारत अपना रहा था चीन को भारत में एंट्री ना देने की, अब कुछ इसी तरह से चीन ने भारत पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब का भारत ने अब कुछ ऐसा जवाब दिया है चीन को कि चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने एंट्री तो दे दी, लेकिन चीन की कब्र खोद कर रख दी। आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है कि चीन ने भारत पर बैन लगाया और उसके बाद भारत ने एंट्री दी और चीन की मानो कब्र खुद गई। आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, चीन जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर खेती होती है और खेती के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और भारत चाइना से बहुत सारा फर्टिलाइजर मंगाता था। ना सिर्फ चाइना, हाल ही के दिनों में भारत ने रूस से भी फर्टिलाइजर मंगाना शुरू किया था, लेकिन रूस ने अचानक फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और ऐसा रूस ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीद रहा था और ऐसे में रूस चाहता था कि उसे ज्यादा पैसे मिले और पैसे मिलने का स्रोत है फर्टिलाइजर पर टैक्स बढ़ाना। लेकिन इसी चक्कर में भारत भी पिस गया और ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए यहां चाइना ने इन कंपनियों पर बैन लगा दिया कि वह भारत को फर्टिलाइजर ना दे। और ना सिर्फ फर्टिलाइजर बल्कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाला जो कंपोनेंट होता है अमोनियम फास्फेट, उसको भी देने से मना कर दिया। ऐसे में समस्या आ गई, लेकिन इस दौरान मोरक्को आगे आया जो कि फॉस्फेट का जॉइंट है और उसकी सबसे बड़ी कंपनी ओसीपी ग्रुप ने कहा कि वह 1.7 मिलियन मैट्रिक टन फॉस्फेट और फर्टिलाइजर को अगले 12 महीनों में दे देंगे और ऐसे में कोई भी फसल बर्बाद नहीं होगी। ऐसे में मोरक्को के आगे आने से चीन यहां बुरी तरीके से फेल हो गया। इसके साथ ही दोस्तों, चाइना की 14 कंपनियां भारत में आना चाहती थी। ऐसे में पहले तो इन्होंने कहा था कि यह चाइना से ही माल सप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए भारत ने बिल्कुल मना कर दिया। भारत ने साफ साफ कहा कि यह सब अब नहीं चलेगा और अगर तुम्हें माल सप्लाई करना है तो इसके लिए तुम्हें भारत आना पड़ेगा और भारत की शर्तों के अनुसार काम करना पड़ेगा। ऐसे में चाइनीज कंपनी भारत आने के लिए मान गई और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब चाइना की कंपनियां भारत आने के लिए मान गई। दरअसल हुआ क्या कि एप्पल ने धीरे धीरे अपना सारा कारोबार चाइना से समेटकर भारत में करना शुरू कर दिया। लेकिन एप्पल के लिए यह करना आसान नहीं है क्योंकि एप्पल से जुड़ी बाकी कंपनियां जो एप्पल के अलग अलग पार्ट बनाती है वह चीन में ही है। अब एकदम से ये सभी कंपनियां भारत में तो खुल नहीं सकती। ऐसे में इन कंपनियों ने ऑफर किया कि हम चीन से ही एप्पल के पार्ट्स बनाकर वहां भेज देंगे। ऐसे में भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि यह करना पॉसिबल नहीं है। पर ऐसे में भारत ने कहा कि कंपनियां भारत में आकर अपना काम करें। ऐसे में यहां की मैन पावर ही इस्तेमाल की और यहीं के लोग रहेंगे और यहां के लोगों को काम भी मिलेगा और आपकी कंपनी भी रहेगी। पर यहां पर एक शर्त भारत ने यह रख दी कि सारा काम चलेगा और हम आपको क्लियरेंस भी देंगे। ऐसे में एप्पल का काम भी अच्छे से चलेगा और आपको भी मुनाफा होगा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि आपको लोकल इंडियन ज्वाइंट वेंचर वर्कर्स ढूंढने होंगे। इसका मतलब यह है कि यह जो 14 कंपनियां हैं वह भारत में आएगी और भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके ही यह प्रोडक्ट बनाएगी। ऐसे में भारत की लोकल कंपनियों को इस बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से एप्पल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाएं और इस पूरे प्रोडक्शन का हिस्सा भारतीय कंपनियां रहेगी। ऐसे में अगर आगे जाकर चाइना ने धोखा दिया तो चाइना को यह साइड कर देंगे। ऐसे में एक तरीके से यह सब करके भारत ने चाइना की ही कब्र खोद दी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यूएनएससी के इंटरनेशनल मंच पर जिस तरह से चीन दादागिरी करता था वो दादागिरी अब उसकी खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि चीन छोटे छोटे देशों को तबाह करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा श्रीलंका का हालत और अभी आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। दोस्तों की कितनी बदतर स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान की और इसके पीछे चीन का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यह सब चीन इसलिए करता है क्योंकि चीन के पास वीटो है और वह छोटे छोटे देशों को अपने जाल में इस वीटो की वजह से ही फंसाता है। लेकिन अभी यूएनएससी में उसकी दादागिरी खत्म हुई है और जो चीन भारत को आंख दिखाता था यूएनएससी में, भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से रूस हमेशा यूएनएससी में साथ देता आया है। भारत जो कहता है वह रूस भारत के लिए करता है।
क्योंकि रूस भी मानता है कि भारत उसका सच्चा दोस्त है। दोस्तों, आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश था जिसने रूस की आर्थिक स्थिति को डूबने नहीं दिया, और रूस से भारत ने तेल और कई बड़ी बड़ी ऐसी चीजें शेयर की थी जिससे रूस की आर्थिक स्थिति बनी रहे, और भारत ने उसे पैसे भी दिए थे। तो इन सब के बीच रूस ने 5 देशों को मना लिया है भारत को वीटो दिलाने में, और यूएनएससी में कैसे चीन की दादागिरी खत्म हुई, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जब यूएनएससी में वीटो दिलाने के लिए दुनिया के कई देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हर बार चीन की वजह से ही भारत वीटो से कुछ कदम दूर रह जाता है। भारत आज तक 8 बार यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन चुका है, लेकिन इस बार 5 शक्तिशाली देश भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए एक साथ हो गए हैं। इन 5 महाशक्तियों ने भारत को P5 कंट्रीज में शामिल करने का खुला समर्थन कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सफल प्रयासों का परिणाम अब भारत को मिलने वाला है जब भारत के पास भी वीटो पावर होगी। दोस्तों, ब्रिटेन की बात करें तो यूएनएससी में भारत को वीटो दिलाने के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से समर्थन करता है, और जब से ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की कमान संभाली है तब से उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि भारत के विकास को लेकर काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही अगर फ्रांस की बात की जाए तो उसने शुरुआत से ही भारत का समर्थन किया है। फ्रांस ने न सिर्फ भारत को वीटो दिलाने के लिए बल्कि पीओके को लेकर भी पाकिस्तान के विरोध में जाकर भारत को सही ठहराया है, और फ्रांस भारत के साथ इस बात पर भी खुलेआम हामी भरता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म की जरूरत है और वहां पर बदलाव होना चाहिए। ऐसे में फ्रांस चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि फ्रांस को लगता है कि भारत आने वाले समय में ऐसा देश बन जाएगा जो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। भारत का जिगरी दोस्त रूस भी भारत के साथ खड़ा है, और रूस ने भारत का साथ तब तक दिया था जब दुनिया की महान शक्तियां भारत के विरोध में थी, पर अभी भी रूस भारत को सैन्य हथियार मुहैया करवा रहा है। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है, और आज तक ये दोनों देश हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर युद्ध के दौरान रूस की मदद ना की हो, लेकिन आर्थिक रूप से भारत पूरी तरह से रूस की मदद करता दिखा है, और रूस ने भी यूएनएससी में कई बार भारत के समर्थन में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की बात की जाए तो भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह भारत उभर रहा है ऐसे में अमेरिका को डर है कि बहुत जल्द भारत उसकी जगह ना ले ले। लेकिन जब भी भारत का नाम वीटो के लिए आया है तो अमेरिका ने उसका समर्थन किया है, और इसी कड़ी में यूएई जो कि एक मुस्लिम देश है उसने भी यूएनएससी में भारत का सपोर्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसे में इन सभी देशों के समर्थन से ऐसा लग रहा है कि अगली बार भारत यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को जरूर हासिल करेगा।